बातें तो बहुत सारी हैं, पर उसमें एक बात का मैं चुनाव करके आपसे कहूं, मृत्यु के भय से बचने का सबसे बड़ा उपाय हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, विद्वानों ने, महात्माओं ने, अनुभवियों ने कहा ही है, पर उसमें शीर्षस्थ बात श्री कृष्ण ने गीता में कही है। जब व्यक्ति इस बात का अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। श्रीवत्स जब हम नाक पर हाथ रखते हैं तो कभी आई नहीं बोलते, आई नोज नहीं बोला किसी ने, माई नोज बोला। आई ईयर्स नहीं बोला किसी ने, माई ईयर्स बोला। माई आईज बोला, माई हार्ट बोला, आई बॉडी भी आज तक किसी ने नहीं बोला। जब बोला माई बॉडी बोला, मेरा शरीर बोला। श्री कृष्ण कह रहे वासंस जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार व्यक्ति कपड़ा बदल लेता है, ऐसे आत्मा इस शरीर के कपड़े को सतत बदलती रहती है। ये तो रोज बदल रही है, चाहे हमें इस बात का एहसास नहीं हो। विज्ञान ने इस बात को प्रूफ किया है, ध्यान से सुनिएगा। हर 7 साल में बेटा हमारा शरीर बदल जाता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। एवरी 7 ईयर्स आपका शरीर चेंज हो जाता है। कई बार खुद ही आप अपनी 25 साल पुरानी फोटो देखो तो नहीं पहचान सकोगे, 40 साल पुरानी फोटो देखो तो नहीं पहचान सकोगे, ये मैं ही हूं। क्या बढ़िया लग रहा हूं यार, घोड़ी पे बैठा था। वाह, जो ग्रेजुएशन के लिए हैट पहन के कॉलेज की डाइस पर चढ़ा था, वाह, बैगन की तरह चिकना था, भरता बन गया उसका, बारबेक्यू हो गया यार। कुंदन कहाँ गया? बारबेक्यू हो गया। वेरी गुड। हर 7 वर्ष में व्यक्ति का शरीर बदलता ही बदलता है, हर कीमत पर बदलता ही बदलता है। हर 7 साल में शरीर बदलेगा। आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करना। तो अगर आप जैसे वो एक इसका प्रसिद्ध एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो जैसे सांप है, वो अपनी स्किन नहीं चेंज करता है। सांप समय समय पर अपनी न्यू स्किन ले आता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाती है उसका शरीर। ये तो आपने कईयों ने अपनी आंखों से ही देखा होगा, नहीं तो आजकल वीडियोस में तो देखा ही होगा। भगवान भला करे आंखों से न देखना पड़े। उसी प्रकार से मानव 7 साल में अपना शरीर बदलता है। उसकी जो पूरी एटमोलॉजी है, ऊपर से नीचे तक जो सेल हैं, उसके सारे रिफॉर्म से होते हैं और उसकी आकृति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लेकर आते ही आते हैं। नाक, हाथ, आंख, आकार, बाल उसके बदलते ही बदलते हैं। 7 साल में आपका शरीर बदल जाता है। और मैं आपको अपने अनुभव और कुछ योग के बड़े परिपक्व महापुरुषों की आपसे बात कहूं तो बहुत ध्यान से समझिएगा। लगभग 11 वर्ष में हमारा मन बदल जाता है। हर 11 वर्ष के बाद। खास जो प्रकृति विज्ञान में भी विचार किया जाए तो हर 11 साल के बाद जब सूर्य के तेज से पेड़ भी अपने अंदर का वर्तुल परिवर्तन करता है, उसी प्रकार हर 11 वर्ष में एक मन में एक चेंज जैसा सा आता है। आप छोटे बच्चे को देखो, उसके आप जरा जब वो टीनेज में प्रवेश करे, उसको हमारे यहाँ कहते हैं टीनेज से पहले भी जब 13 के आसपास पहुंचे, थोड़ा बहुत अनुमान ऊपर नीचे हो सकता है, फिर एक परिवर्तन आता है।
फिर जब वो 20s में प्रवेश करे फिर एक परिवर्तन आता है, फिर 30s में प्रवेश करे तो सोच विचार मैच्योरिटी संयम इसमें परिवर्तन आता है। तो अनुभवी जनों ने कहा हर 11 वर्ष में मन बदलता है भैया, हर 25 वर्ष में विचार बदलता है। इसलिए भारतीय संवेदना ने 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य कहा है, अनुमानित 25 वर्ष का गृहस्थ कहा है, 25 वर्ष का वानप्रस्थ कहा है, 25 वर्ष का संन्यास कहा है। पुराने वैदिक साम्राज्य में विचार किया जाए तो सबसे पहले वृद्धावस्था के बाद ही संन्यास लेने का एक उचित विधान था। एक प्रकार से बुद्ध ऐसे प्रथम विरक्त रूप में कहे जा सकते हैं जो युवा में ही जिन्होंने घर का परित्याग कर दिया यशोधरा का, और फिर कहीं न कहीं चूंकि बातें वेद विरुद्ध जाने लगी, तो अगर भारतीय मनीषा में विचार किया जाए तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य हैं जिन्होंने बहुत युवावस्था में ही सन्यास ग्रहण कर लिया था। सन्यास और वैराग वैसे दो स्वतंत्र चीजें हैं। वैराग मन की स्थिति है, सन्यास एक आश्रम का परिवर्तन है। जैसे ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, जैसे गृहस्थ से वानप्रस्थ और फिर वानप्रस्थ से सन्यास, वो तो एक चेंज ऑफ आश्रम है मात्र। मतलब अगर घर में ज्यादा नहीं बन पा रही है तो भारतीय परंपरा में बेटा डिवोर्स नहीं होता, सन्यास होता है। अगर आपकी घरवाली से नहीं बन रही तो वो कहीं जाने वाली नहीं है, वो तेरे घर में रहेगी, तुम्ही को वृंदावन में रूम लेके आ जाना चाहिए। ऐसी किसी की बीत रही हो तो काइंडली कॉन्टैक्ट में कोई व्यवस्था खो जाएंगे। यही विधान है, वो कहीं जाने वाली नहीं। आप तो लेकर आए हो, कन्यादान लिया है, अब तो उसका गोत्र यहीं का हो गया। भारतीय मनीषा में तो गोत्र दान करके इस घर की हो गई, वो सब जुड़ गई। अब पिछले वाले घर से यहां तक संबंध टूट गया कि सूतक पातक तक का प्रभाव नहीं हो सकता। वो कहां जाने वाली है भाई, आप ही चलिए। ये आश्रमीय परिवर्तन है। तो ऐसे शरीर 7 वर्ष में बदलता है, मन 11 वर्ष में बदलता है, बुद्धि 25 वर्ष में बदलती है। एक बात ध्यान से सुनना, अहंकार 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 का मतलब ईगो नहीं होता। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं। अहंकार 25 में से एक तत्व को भी कहते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सभी माया के ही अंतर्गत आते हैं, माया के ही अंदर में है। ये ऑल सब माया के ही प्रभाव से चलते हैं। पर जो अहंकार, अहंकार का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, हाउ यू लुक एट योर सेल्फ। समहाउ आई कैन मे बी एक्सप्लेन इट इन सच अ वे। मैं एक पुरुष हूं, मैं एक अब वृद्ध हो गया, मैं भी एक बालक हूं। ये एक अहंकार वाली बात है। हनुमान जी ने कहा ना, दासो हम कौशलेंद्रस्य। ये अभिमान नहीं है, मैं कौन हूं, मैं श्री राम के चरणों का दास हूं। अपना अपना ये जो स्वरूप सिद्धि है, मैं ये हूं। जैसे आदिशंकर ने कहा, चिदानंद रूपम शिवोहम। ये जो अहम शब्द है, ये अहम यहां अभिमान नहीं है, शिवोहम है। अब मैंने अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लिया कि मैं शब नहीं हूं, मैं शिव हूं। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। महाप्रभु से पूछा, आप कौन हो? बोले, ना हम वर्णी न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो। मैं वर्ण में नहीं हूं,
नो वनस्तो यतिर्वा, मैं सन्यासी गृहस्थियों में नहीं हूं। बोले कौन हो? बोले गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, गोपी के चावलों में से कंकड़ बीनने वाले उसके दास के 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 द्वारा भी खरीदा हुआ बिना मोल का सेवक हूं महाराज। दासो हम, ये दोनों का अनुभव है। एक जना कहता था बोलो सोहम, वो मैं हूं। एक भक्त आया, उसने कहा इसमें एक द जोड़ दिया, अभी इसमें देयर इज अ गैप। तो तुरंत बोले दासोहम। तो एक जना आया, नहीं अभी स्टिल इसमें गैप है, एक स जोड़ दे, तो सदा सोहम, सदा सोहम। एक वैष्णव आया, बोले अभी इसमें एक और गैप है, जोड़ दे, द एक और जोड़ दे, तो शब्द आया दास दासोहम। वृत्तासुर ने सबसे पहले ये बात कही है। अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। खैर वो अहंकार होता है। तो बेटा शरीर बदलता है 7 साल में। आज पहली बार मैं जिक्र छेड़ने बैठ गया। शरीर बदलता है 7 वर्ष में, मन बदलता है 11 वर्ष में, बुद्धि बदलती है 25 वर्ष में। शरीर बदला, शरीर जब मैंने कहा तो वो क्या है? पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, ये बदलती है, सदा बदलती है। अच्छा, अगर आपको साइंटिफिकली मैं एक बात निवेदन करूं तो आपके पूरे शरीर में केवल जो आपकी ये आईलिड है ना, ये नहीं बदलती है। पूरे शरीर में केवल, इसलिए हम कहते हैं दृष्टि पक्की रखिए। और जब ये बात विज्ञान ने खोजी, तब से उन्होंने सिक्योरिटी के लिए फोटो खींचना शुरू किया। सिग्नेचर बदल जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, लगभग हर 11 साल में आपके सिग्नेचर में एक डिफरेंस आएगा। कोई भी हल्का सा लाइन ऊपर नीचे होगी, सदा होगा। एक ही करने में कठिनाई है, कुछ ना कुछ अंतर 1-2% का आएगा। ये हाथ की जो रेखाएं हैं, ये भी समय पर चेंज हो जाती हैं और खो जाती हैं। इसलिए पहले थंब प्रिंट था, पहले दस्तखत चलता था, फिर सोचा यार ये तो चेंज होने लगा, तो फिर थंब प्रिंट चला, फिर ये भी खत्म हो जाता है। मेरा एक शिष्य है, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, पर वो अमेरिकन सिक्योरिटीज में इसी का काम करता है। रिकॉग्नाइज द जो आई का रेटिना है, हाँ, आइरिस क्या बोलते हैं, हाँ आइरिस, हाँ। उसने मुझे ये बात बताई, गुरुदेव हम लोगों ने यहाँ से अब क्योंकि हर एकमात्र ये ऐसी है जो हर व्यक्ति में अलग अलग है। कई बार अंगूठा की छाप 1 से 2 की हो सकती है, पर ये किसी की भी एक नहीं है, सबकी अलग है। उसमें कोई ना कोई परसेंटेज का डिफरेंस है, इसलिए अब फोटो खींची जाती है टू कीप यू यूनिक। तो शरीर 7 साल में बदलता है, मन 11 साल में बदलता है, बुद्धि 25 साल में बदलती है, अहंकार 100 साल में बदलता है। इसलिए मानव की 100 वर्ष की आयु कही गई है। जैसे ही बदलता है तब वो आपको स्त्री नहीं कह सकता, पुरुष नहीं कह सकता, वो शरीर नहीं कह सकता, उसका परिवर्तन हो गया। और आपको मैं इसी के हवाले एक बात और कह दूं, सबसे कोर में है चित्त। चित्त उसे कहते हैं जिसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कार होते हैं। जीव सदा उस चित्त को कैरी करता है। जैसे कई बार आप सपना देखते हैं और सपने में आपने देखा कि आप उड़ रहे हैं, तो आप तो कभी नहीं उड़े, पर किसी योनि में कभी चिड़िया बन के उड़े होंगे। हाँ, ये माइक भी कुछ बना होगा इसलिए बीच में बोला है, बेचारे का चित्त बोला, वहां है ना चित्त, उड़ा होगा कहीं ना कहीं, इसलिए उसने उसका स्वप्न में यह अनुभव किया। स्वप्न में आप जिसको सब कॉन्शियस माइंड कह लेते हो,
शरीर तो सो चुका बेटा, बुद्धि चल नहीं रही, मन आपके नियंत्रण में नहीं है इस समय, आप मन को रोक नहीं सकते। फिर भी मन अपनी संपूर्ण कल्पनाओं को चित्त के सहारे, सूक्ष्म शरीर के सहारे सारे अनुभवों का पर्यावरण कराता है, पर्यावसान कराता है, सारे अनुभवों का। तो जो चित्त है, बस मैं क्या बोलूं, कह दूं तो ठीक है, चित्त मां 7 जन्म में परिवर्तित होता है। और उसका बहुत पॉपुलर प्रमाण विवाह में 7 जन्म के ही वचन देने से संकेतित होता है। भारतीय मनीषा कहती है हमारी तुम्हारी शादी 7 जन्म तक बनी रहे। हालांकि कई ये भी सोचते हैं कि काश मेरा 7वें जन्म हो। अब ये तो आपकी अपनी बात है। एक पति पत्नी मंदिर में गए, पत्नी बोली पति से तूने भगवान से क्या मांगा? वो तूने क्या मांगा? बोले मैंने कहा कि मेरा तुम्हारा 7 जन्म का रिश्ता रहे। वो तूने क्या मांगा? बोले मैंने मांगा कि मेरा 7वें जन्म हो। अब ये बात दूसरी है। पर चित्त के संबंध, देखो एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी के साथ इतने अंतरंग रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके चित्त पर है। इसलिए तो कहते हैं कि कोई अगर आपका संबंधी रहा है इस समय तो कभी ना कभी भी रहा होगा। जिस समय पुत्र है कभी पिता हो सकता है, जो कभी पिता है वो कभी बाबा हो सकता है, कभी भाई हो सकता है, कोई ना कोई संबंध उस रूप में परिणत होता है। भगवान उस संकल्प को सदा पूर्त किसी न किसी जन्म में कराते हैं। भागवत में कथा आती है भरत की, जो जड़ भरत रूप में 3 योनियों में घूमते रहे और वो चित्त तक पहुंच चुके थे, इसलिए उनको इस बात की स्मृति थी कि मैं पहले भरत था, फिर हिरण बना, फिर अब जड़ भरत बनाऊं, तो मुझे उसका तप करना चाहिए। इस बात की गंभीरता को पकड़िएगा। 7 जन्म लग जाते हैं चित्त का परिवर्तन करने में। हमारे यहां के व्रज महात्मा में एक बात का, इस बात का संकेत आया है भैया। आजकल लोग समझते हैं कि भाई जाइए एक फ्लैट लीजिए 20, 25, 50 लाख का। महाराज जी आपको पता है ना, मैं ब्रजवासी। वाह भाई बड़ी सस्ते हैं। 25 लाख में राधा रानी की, जो व्रजवासी को कृष्ण कह रहे हैं, व्रजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राणाधार। व्रज महात्म में स्पष्ट संकेत स्कंद पुराणांतर्गत लिखा हुआ है, ग्रंथ पढ़ के देखिएगा। जब किसी व्यक्ति के 7 जनरेशन व्रज में पैदा हो जाए, उसके बाद उसको व्रजवासी कहा जा सकता है। 7 जनरेशन।